हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 4 माँ की ममता के बहुविकल्पिक प्रश्न संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए सही विकल्प पर आते हैं। क नंबर का, यज्ञ शर्मा कैसे ब्राह्मण थे? यज्ञ शर्मा कैसे ब्राह्मण थे? पहला वाला ऑप्शन है असंतोषी, सेकेंड वाला ऑप्शन है संतोषी, थर्ड वाला ऑप्शन है लालची और फोर्थ वाला है दुराचारी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन संतोषी पर सही का निशान आपको लगाना है। ठीक है। ख नंबर का देखिए, देव शर्मा को कोपाग्नि से कौन कौन से पक्षी भस्म हो गए थे? देव शर्मा की कोपाग्नि से कौन कौन से पक्षी भस्म हो गए थे? पहला ऑप्शन है बगुला और तोता, सेकेंड ऑप्शन है कौवा और हंस, थर्ड वाला ऑप्शन है कौवा और बगुला और लास्ट वाला ऑप्शन है बगुला और सारस। तो सेकेंड वाला ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन है कौवा और बगुला। इस पे आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ग नंबर का देखेंगे, देव शर्मा भिक्षा मांगने किसके द्वार पर पहुंचा था? पहला वाला ऑप्शन है कश्यप नामक ब्राह्मण के द्वार पर, सेकेंड वाला ऑप्शन है एक दुष्ट स्त्री के द्वार पर, थर्ड वाला ऑप्शन है अपनी ही माँ के द्वार पर और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? देखिए, कश्यप नामक ब्राह्मण के द्वार पर। ठीक है। चलिए आते हैं घ नंबर वाले ऑब्जेक्टिव पर। देव शर्मा की सारी सिद्धि क्यों नष्ट हो गई थी? देव शर्मा एक कौन था? ब्राह्मण था। उसकी सारी सिद्धि क्यों नष्ट हो गई थी? नंबर 1 देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन भिक्षा मांगने के कारण, सेकेंड ऑप्शन है माता को दुखी रहने के कारण, थर्ड वाला ऑप्शन है सावित्री के श्राप के कारण और लास्ट वाला ऑप्शन है पक्षियों को जलाने के कारण। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन है पक्षियों को जलाने के कारण उसकी सारी सिद्धियाँ क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, है ना। चलिए आते हैं हम इसके अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पर। लिखित अभिव्यक्ति में इसके अति संक्षिप्त उत्तर को हम देखेंगे, है ना। क नंबर का देखिए, देव शर्मा की माँ का नाम क्या था? देव शर्मा जो ब्राह्मण थे उनकी मम्मी का नाम, माँ का नाम क्या था? तो उत्तर में देखेंगे, देव शर्मा की माँ का नाम रोहिणी था। क्या नाम था उनकी माँ का? रोहिणी था। ख नंबर का देखेंगे, सावित्री कैसी स्त्री थी? है ना। कौन थी सावित्री? जिसके यहाँ वो देव शर्मा ब्राह्मण क्या मांगने गया था? भिक्षा मांगने गया था, पर वो पति सेवा में कैसी थी? लीन थी, है ना। पति की सेवा कर रही थी, इसलिए उसको भिक्षा देने में थोड़ा सा विलंब हो गया था। उत्तर में देखेंगे इसका आंसर क्या है? सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, है ना। बताया आपको, लेसन एक्सप्लेन किया उस समय हमने। ग नंबर का देखेंगे, देव शर्मा रोज भिक्षाटन के लिए कहाँ जाता था? देव शर्मा जो ब्राह्मण था रोज भिक्षाटन के लिए कहाँ जाता था? उत्तर में देखेंगे, देव शर्मा भिक्षाटन के लिए रोज नंदीग्राम जाता था। कहाँ जाता था वो? नंदीग्राम का एक गांव था, वहाँ पर वो रोज डेली भिक्षा मांगने के लिए जाता था। घ नंबर का देखेंगे, देव शर्मा सिद्धि पाकर क्या बन गया था? देव शर्मा जो था वो सिद्धि पाकर क्या बन गया था? उत्तर में देखेंगे, देव शर्मा सिद्धि पाकर अहंकारी बन गया था। क्या बन गया था? अहंकारी बन गया था। उसको अपने आप पर क्या हो गया था? अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, है ना। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए उस सिद्धि पाकर उसको अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर वाला संक्षिप्त उत्तर लिखिए, है ना। क नंबर का देखेंगे, रोहिणी के दुख का ठिकाना क्यों ना रहा? रोहिणी के दुख का ठिकाना क्यों ना रहा? रोहिणी कौन थी? वो देव शर्मा की माँ थी, है ना। उत्तर में देखेंगे, पहले उसके पति की मौत हो गई थी। रोहिणी जो थी उसके पति की मौत हो गई थी। फिर उसका बेटा देव शर्मा घर छोड़कर चला गया था, है ना। क्या हुआ? पहले उसके पति की मौत हो गई, फिर उसका बेटा
देवशर्मा घर छोड़कर चला गया। अतः रोहिणी का दुख का ठिकाना न था। वो बहुत दुखी हो गई थी। एक तो उसके पति की मौत हो गई और दूसरा उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। ख नंबर पे देखेंगे, देवशर्मा अपनी ही क्रोधाग्नि में भस्म हो गया, लेकिन उसकी रक्षा किसने की? उत्तर में देखेंगे, देवशर्मा अपनी ही क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, लेकिन बगुले के रूप में उसकी माता के सात्विक कल्याण कामना ने उसकी रक्षा की थी। उसकी मम्मी, उसकी जो माँ थी, वो दिन रात उसके लिए प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा जहाँ भी हो अच्छे से हो, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। तो माँ के आशीर्वाद से उसे कुछ नहीं हुआ, है ना। ग नंबर का देखेंगे, सावित्री ने देवशर्मा को भिक्षा देने में देर क्यों लगाई? उत्तर में देखेंगे, सावित्री ने देवशर्मा को भिक्षा देने में देर इसलिए लगाई क्योंकि उस समय वह अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। क्यों देर लगाई थी? क्योंकि वो अपने पति के लिए पति की सेवा कर रही थी, है ना। चलिए घ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है, सावित्री ने देवशर्मा को अपनी शक्ति का क्या कारण बताया? सावित्री ने देवशर्मा को अपनी शक्ति का क्या कारण बताया? उत्तर में देखेंगे, सावित्री ने देवशर्मा को अपनी शक्ति का कारण अपनी पति भक्ति बताया, क्योंकि उसको जो ब्राह्मण उसके द्वार पर आया था भिक्षा मांगने के लिए, तो उसको आत्मा ज्ञान हो गया था कि उसने क्या कर्म कर कर उसके द्वार पर वो भिक्षा मांगने आया। उसको भिक्षा देने में सावित्री को देर हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो पति सेवा में लीन थी, इस कारण वो उसे भिक्षा देने में देरी हो गई थी। और उसने यही कारण बताया कि पति भक्ति, है ना स्टूडेंट। अभी इस वीडियो में हमने आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त, अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर और व्याकरण बोध को पढ़ेंगे और समझाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।